चलिए वेलकम टू डिप्लोमा क्लासेस विद सिविल प्रोटीजी। मैं अभिषेक कुमार टिम्बरिंग और स्ट्रटिंग के बारे में आज पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम लोग। टिम्बरिंग एंड स्ट्रटिंग इज अ मेथड ऑफ गिविंग द टेम्पोररी सपोर्ट टू द साइड्स ऑफ ट्रेंच व्हेन द डेप्थ ऑफ ट्रेंच इज लार्ज और व्हेन द सबसॉइल इज लूज। कहने का मतलब कि टिम्बरिंग और स्ट्रटिंग ट्रेंच के साइड टेम्पोररी सपोर्ट देने का एक मेथड है। कहने का मतलब कि टेम्पोररी सपोर्ट देने का एक मेथड है जब ट्रेंच की डेप्थ बड़ी होती है, जब ट्रेंच की डेप्थ बड़ी होती है लार्ज होती है, तब व्हेन द सबसॉइल इज लूज, तब क्या होता है, सबसॉइल लूज होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि टिम्बरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड शोरिंग। कहने का मतलब कि टिम्बरिंग को शोरिंग भी कहते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट पॉइंट, अ मेथड ऑफ गिविंग द टेम्पोररी सपोर्ट टू द साइड ऑफ डेप्थ ट्रेंच और द सबसॉइल इज लूज और वेरी सॉफ्ट इज नोन एज टिम्बरिंग और स्टटिंग। कहने का मतलब कि डेप्थ ट्रेंच के साइड को टेम्पोररी सपोर्ट देने की एक मेथड है, या जब सब सॉइल लूज और वेरी सॉफ्ट हो उस समय टिम्बरिंग और स्टटिंग के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब कंसिस्टिंग ऑफ द टिम्बरिंग प्लैंक एंड स्ट्रट टू गिवन टेम्पोररी सपोर्ट टू द साइड ऑफ ट्रेंच इफ द हेल्प टू रिड्यूस विद द फाउंडेशन। कहने का मतलब कि जब ट्रेंच के साइड टेम्पोररी सपोर्ट देने के लिए हम लोग किसका प्लैंक मीन्स टिम्बर प्लैंक का और स्ट्रट का क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। कहने का मतलब इट हेल्प्स टू रिड्यूस द फाउंडेशन। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। द मेथड ऑफ टिम्बरिंग एंड स्ट्रटिंग आर, पहला है आपका बॉक्स सिटिंग, दूसरा है स्टेप ब्रेंचिंग, आपका थर्ड है रनर सिस्टम, डी है आपका वर्टिकल सिटिंग और ई है सीट पाइलिंग। चलिए हम आगे देखते हैं बॉक्स सिटिंग में क्या होता है। इफ द डेप्थ ऑफ एक्सक्यूशन इज अप टू 4 मीटर एंड इफ द सॉइल इज लूज द बॉक्स सिटिंग मेथड इज कॉमनली एम्प्लॉयड इनटू दिस प्रैक्टिस। कहने का मतलब कि जो एक्सक्यूशन का डेप्थ होगा अप टू 4 मीटर होगा किसमें, तो लूज सॉइल में, और देन बॉक्स सिटिंग मेथड इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन प्रैक्टिस। इसको लाते हैं हम लोग जब अप टू एक्सक्यूशन 4 मीटर हो, तो इसको हम लोग प्रैक्टिस में लाते हैं बॉक्स सिटिंग मेथड को। इसका चलिए सेकेंड पॉइंट है, इफ इट जस्ट लाइक बॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ वर्टिकल सीट हेल्ड इन द position by horizontal row or wheels and made tiny held in the position by the horizontal row and wall and made tighten by providing strut a certain distance is kept in between vertical sitting। कहने का मतलब कि यह उस बॉक्स की तरह है, वो इस बॉक्स की तरह है। इट्स जस्ट लाइक बॉक्स कंसिस्टिंग वर्टिकल सीट हेल्ड इन पोजीशन। कहने का मतलब कि जिसमें वर्टिकल सीट द्वारा पोजीशन में रखी जाती है बाय हॉरिजॉन्टल रो में। और क्या है, इसको किसके द्वारा करते हैं, मेड बाय टाइटेन और प्रोवाइडिंग स्टड। कहने का मतलब कि मेड बाय टाइटेन और अ सर्टेन डिस्टेंस इज केप्ट इन बिटवीन वर्टिकल सीटिंग। कहने का मतलब कि वर्टिकल सीटिंग के बीच में एक निश्चित दूरी रखी जाती है। वर्टिकल सीट के बीच में हम निश्चित दूरी रखते हैं, केप्ट डिस्टेंस रखते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसका थर्ड, इफ द सॉइल इज वेरी लूज दैट टाइम हॉरिजॉन्टल सीट आर प्रोवाइडेड एंड सपोर्ट बाय वर्टिकली वॉल एंड मेड टाइटेन और बोथ साइड इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रटिंग। कहने का मतलब कि जब हम सॉइल बहुत ढीली होता है उस समय जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिट होता है हमका प्रोवाइड करते हैं और वर्टिकल वॉल के द्वारा सपोर्ट लगता है, और वर्टिकल स्ट्रटिंग के द्वारा दोनों तरफ कसी जाती है। किसके द्वारा, तो हम लोग वर्टिकल स्ट्रटिंग के द्वारा दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, तो कसेंगे। इसमें तो हॉरिजॉन्टल में। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं स्टेप ब्रेचिंग में। When the depth of excavation is up to 2 meter, then step branching method is adopted to support the site excavated in the fairly
फ्रीम सॉइल। कहने का मतलब कि जब डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन 2 मीटर तक होती है तब हम क्या करते हैं, सपोर्ट के एडॉप्ट करने के लिए एक्सकेवेशन फ्रीम सॉइल में सहारा देने के लिए हम क्या करते हैं, स्टे ब्रेंचिंग मेथड को अपनाते हैं उसी समय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल सीट called sheathing or pulling boards opposite to each other against the two walls of the trench, and these vertical sheets are held in the position by strutting। कहने का मतलब कि इसमें एक दूसरे के अपोजिट पोलिंग, एक दूसरे के क्या करता है, अपोजिट पोलिंग के लिए अपोजिंग पुलिंग के लिए हम क्या करते हैं, सीथिंग का क्या करते हैं, सीथिंग नामक एक वर्टिकल सीट लाते हैं और फिर ट्रेंच की 2 दीवार होती है। कहना मतलब कि जब हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट पुलिंग करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं अपोजिट पुलिंग बोर्ड लगाते हैं, तब उस समय हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग नामक एक वर्टिकल सीट को लाते हैं जो कि ट्रेंच के 2 दीवार होती है और ये वर्टिकल सीट जो कि स्ट्रटिंग का पोजीशन में होती है। कहने का मतलब कि जो स्ट्रटिंग के पोजीशन में होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्ड इन द पोजीशन बाय स्ट्रटिंग। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। सी रनर हो गया, व्हेन द सॉइल इज एक्सट्रीमली लूज एंड सॉफ्ट एंड रिक्वायर्ड इमीडिएट सपोर्ट एट द टाइम ऑफ consummate of the excavation, runner system is permeable adopt। कहने का मतलब कि जब सॉइल के बेहद ढीली और मुलायम हो और खुदाई शुरू होने के समय इमीडिएट सपोर्ट को आवश्यक में लाने के लिए हम लोग रनर सिस्टम को अपनाते हैं। This system is similar to the vertical seating or box seating, but in this system, runner long thin wooden seat are provided at a place of vertical seating. Runner can easily be driven into the ground, sharp iron shoe at the lower end of the runner। कहने का मतलब कि ये सिस्टम सिमिलर है वर्टिकल सीटिंग और बॉक्स सीटिंग के, बट इस सीटिंग में रनर के लॉन्ग थिक वुडन सीट को वर्टिकल सीटिंग का स्थान पर प्रदान करते हैं। रनर के निचले सिर में, ये इंपॉर्टेंट है कि रनर कैन इजी बी ड्राइव इनटू द ग्राउंड एंड शार्प रन आयरन शू एट द लोअर एंड ऑफ द रन। कहने का मतलब कि जो रनर के निचले सिर पर तेज लोहे के जूते द्वारा रनर की आसानी से जमीन में चलाया जा सकता है। कहने का मतलब कि जो रनर के निचले हिस्से में होता है वो शार्प आयरन शू होता है कि उसके द्वारा जो क्या करते हैं हम लोग, जमीन को आसानी से हम लोग क्या करते हैं, कोड़ सकते हैं उसके द्वारा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं वर्टिकल सीट। दिस मेथड इज अडॉप्ट फॉर डेप्थ ट्रेंचेस अप टू 10 मीटर इज सॉफ्ट ग्राउंड। कहने का मतलब कि सॉफ्ट ग्राउंड में 10 मीटर तक की ट्रेंच के लिए यह तरीका अपनाया जाता है। इसका सेकंड जो पॉइंट है, इन दिस सिस्टम इज बॉक्स सिस्टम ओनली। डिफरेंस इन दैट इन दिस केस एक्सकेवेशन इज प्रोग्रेस इन द स्टेज बाय प्रोवाइडिंग एज ऑफसेट एट द इंच ऑफ एट द एंड ऑफ ईच स्टेज। कहने का मतलब कि यह बॉक्स सीटिंग के समान ही है। इस केस में प्रत्येक स्टेज के अंत में, कहने का मतलब कि प्रत्येक स्टेज के अंत में प्रदान और ऑफसेट के स्टेज में क्या करता है, एक्सकेवेशन को आगे बढ़ाया जाता है। इसमें एक्सकेवेशन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसमें किसके द्वारा, तो ऑफसेट के द्वारा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सीट पाइलिंग। दिस मेथड इज प्रोग्रेस अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। इस सिचुएशन के साथ डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन इज मोर। कहने का मतलब कि यदि एक्सकेवेशन की गहराई अधिक हो तब, यदि सेकंड पॉइंट है कि इफ सब सॉइल वाटर इज देयर। कहने का मतलब कि यदि सब सॉइल वाटर हो, द विड्थ ऑफ द ट्रेंच इज विड्थ ऑफ द लार्ज। कहने का मतलब कि जो यदि ट्रेंच की चौड़ाई चौड़ी हो और बड़ी हो। इफ द सॉइल इज लूज, कहने का मतलब कि अगर सॉइल लूज और सॉफ्ट है तब इसका क्या करेंगे, हम सीट पाइलिंग का यूज करेंगे। चलिए थैंक यू। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।